अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हब मौजूदा हफ्ता 11 से 17 जून 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम जायजा के 9वें घर में रहते हुए यकम था 27 जून रुजत में होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफर या उससे मुतल्लिका जो उमूर हैं उनमें रुकावट पैदा हो सकती है। जबकि जो आपका एजुकेशन का सिलसिला है, जिन लोगों का ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है या कुछ स्टूडेंट हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने सीनियर से या असातिज़ा से बगैर मशवरा किए कोई किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं करें, बल्कि अपने मामूल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जून को दूसरों की बातों में नहीं आइएगा, बल्कि कान नहीं धरिएगा, इधर से सुनिएगा इधर से उड़ा दीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। 12 जून को दोस्तों के साथ मिलकर कोई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 13 जून को घरेलू मामलात पर तवज्जो देना बहुत जरूरी होगा। 14 जून को रुमानवी माहौल में खुशगवार तब्दीलियां आएंगी, जिससे दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 15 जून को मुख्तलिफ शोबों में से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने मशागल में मसरूफ रहेंगे। 16 जून को माली परेशानियां खुसूसन स्टॉक मार्केट और शेयर्स की खरीदो फरोख्त से जो रिलेटेड अफराद हैं उनके मामलात में जो कुछ गड़बड़ हो सकती है या थोड़ा सा ऐसा सिलसिला हो सकता है जो कि अनइवन हो, तो इसलिए आपको ऐसे कारोबार से जो मुतल्लिका लोग हैं उनको अपने कारोबार में मुहतात रहना होगा। 17 जून को बेबुनियाद क़यास आराइयाँ करने या अंदाज़े लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा ताकि नुकसान से बच सकें। हो सकता है आपके जो गैस है या आपके जो एनालिसिस है वो गलत हो जाए, हालात के मुताबिक नहीं हो, या आपका जो हिसाब किताब है उसमें कोई जमा तफरीक में गलती हो जाए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए ना तो कोई साद असरात का हामिल दिन है और ना ही आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई एहतियात तलब दिन है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारिएगा और किसी तरह का डिप्रेशन या फिक्र सर पे सवार नहीं कीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वसअत लाने के अलावा आपकी कायदाना सलाहियतों में भी निखार ला सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम प्लॉट तमाम जायजा के तीसरे घर में रुजत में रहते हुए आपको किसी मुमकिन सफर के दौरान मुहतात रहने की ज़रूरत का एहसास भी दिलाता रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जून को मसरूफियत बढ़ने से मुख्तलिफ उमूर में तवज्जो मबजूल रहेगी, यानी हो सकता है कि जो काम आप किसी को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करना चाहें या बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहें उस हद तक शायद आप ना जा सकें। 12 जून को तरक्की के लिए ज़बानी नहीं बल्कि अमली मुजाहरे की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिकल जो एक्शन आपको करना होंगे। 13 जून को दूसरों को अपने ख्यालात से आगाह कर सकेंगे। 14 को मुख्तलिफ मामलात में सोच समझकर और होशमंदी से काम लेकर ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 15 जून को उजलत पसंदी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो भी कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के एहतियात के साथ जो है वो अपने बिगड़ते हुए काम जो है उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 16 जून को तामीराती कामों में जो है वो आपका रुझान रहेगा। 17 जून को दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर करने में ही आपका फ़ायदा होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो 12 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मुश्तरी तमाम यकम था 11 जून जायचा के चूँकि छठे घर में मौजूद था, जबकि यहाँ उसने आपके लिए मुलाजमती उमूर में आला रुतबा का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपकी सेहत में बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए उसने। जबकि जब 12 तारीख को 12 को ये अपना हाउस चेंज करेगा और 7वें घर में ये जायचा के 7वें घर में जाएगा, तो यहाँ ये 30 जून तक इसका क़याम होगा, जिसकी वजह से आपको शरारती जो उमूर है उनमें ख़ास तौर पर फ़ायदा होने के अलावा गैर शादीशुदा जो अफराद हैं बुर्ज कॉस से रिलेटेड उनकी जो शादी के मामलात जो है वो बड़ी आसानी से तय पा सकेंगे और जिन लोगों के रिश्ते में रुकावट थी यकीनी तौर पर वो भी दूर हो सकेगी। इन असरात के तहत अजीज़ व अक़ारब से फ़ायदा मिलने के साथ साथ दूसरों के तामुल से अपने जो जारी काम हैं आप उनको भी पाया तकमील तक पहुँचा सकेंगे। 13 और 14 जून को शम्स तस्लीस की वजह से आपकी बैरून मुल्क जो सफ़र करने की ख्वाहिश है वो पूरी हो सकेगी। इसके अलावा जो बैरून मुल्क आपके जो मुकीम अकरबा हैं, आपके अजीज़ व अक़ारब हैं, उनसे ताल्लुकात उस्तवार करने में भी या उनसे कुछ फ़वाइद हासिल करने में भी ये जो सिलसिला है शम्स और ज़ुहल की तस्लीस का, यह आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जून को समाजी सरगर्मी में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 12 को अपने जारी मनसूबों को मुतासर नहीं होने दीजिएगा, थोड़ा
ضرورت سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 13 جون کو آپ کے ماحول میں بے چینی اور بے سکونی کا عنصر شامل ہو سکتا ہے۔ 14 جون کو حالات میں قدرے بہتری جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ 15 کو آپ کے رومانوی جو امور ہیں وہ توجہ طلب رہیں گے۔ 16 جون کو بعض امور میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ 17 جون کو آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا، لیکن کسی بھی قسم کی مشترکہ سرمایہ کاری سے آپ کو پھر بھی اجتناب برتنا ہوگا، گریز کرنا ہوگا، یعنی اوائڈ کیجیے گا ایسی ایکٹیویٹی جو جوائنٹ وینچر ہو، جبکہ آپ کی جو فیم ہے اس میں تو بہرحال بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی یا تھوڑا سا احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 11 اور 12 جون کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ احتیاط کیجیے گا، باقی ہفتے کو اپنے معمول کے مطابق یا اس سے بڑھ کر آپ گزارنے کی کوشش کیجیے گا، یقینی طور پہ اس میں آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔